Good morning, everyone. It is the third video for your chapter 4 of geography, that is vegetation and wildlife. Today, we will be learning about grasslands, desert vegetation, tundra vegetation, and natural vegetation of India. The first topic that we will be coming across is grassland. As we know, there are two types of grasslands, that is tropical grasslands and temperate grasslands. Grasslands, the extent and location of the grassland depend mainly on the amount of rainfall and its distribution. With the decrease in the amount of rainfall, the forest cover become less dense and grasses grow between the scattered tree. Means जितना amount of rainfall होता है वैसे ही वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जिस एरिया में अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम होगा, बारिश कम होगी, उस एरिया में ट्रीज़ जो है वो कम ग्रो करेंगे, लेस डेंस होगा फॉरेस्ट, एंड वहाँ पर धीरे धीरे ग्रासेस ग्रो करने लगेगा. एंड ग्रासेस ग्रो बिटवीन द स्कैटर्ड ट्री, और दो ट्री के बीच में वहाँ पर ग्रासेस ग्रो करने लगते हैं. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लाइक अफ्रीका, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, parts of Bolivia, Paraguay, Venezuela and northern Australia. तो ये सारे हो गए इक्वेटर के दोनों साइड, ऑन द southern side and the northern side. Such grasslands are known as savanna in Africa, llanos in Venezuela, campos in Brazilian highland. Moderate rainfall does not allow the vegetation to be thick and dense. अभी बताए थे कम बारिश होने के कारण वहाँ पर ट्री नहीं ग्रो कर पाता है, जिसके कारण वहाँ पर वेजिटेशन थिक नहीं होता है. द ग्रासेस आर टॉल एंड कर्व्स एंड ट्रीज आर स्कैटर्ड ओवर इंटायर रीजन. अब वहाँ पर जो ग्रासेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है. ट्रीज़ जो होते हैं वो दूर में रहते हैं, नज़दीक में ट्री नहीं ग्रो कर पाता है, जिसके कारण डेंस फॉरेस्ट नहीं बन पाता है. टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर the climate is extreme with moderate rainfall. अब टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ फाउंड होता है? इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, मीन्स इन द सेंट्रल, वेयर द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम विथ मॉडरेट रेनफॉल. जहाँ पर क्लाइमेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और रेनफॉल भी मॉडरेट रहना चाहिए. दीज ग्रासलैंड्स आर नोन एज वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका, downs in Australia, steppes in Europe and Asia, pampas in South America and prairies in North America. This is the important that we have to learn the grasslands name. क्या किस कॉन्टिनेंट में उसे क्या बोला जाता है? Trees like poplar, alder and willow are found here along with short grasses. यहाँ पर trees मिलते हैं बट ज़्यादातर short grasses मिलता है. Now next it comes to desert vegetation. As we know, desert vegetation comes under shrubs. Shrubs किसको बोलते हैं? Smaller than trees but have hard stem, उसे shrubs बोला जाता है. तो shrubs grow in region where the temperature is very high and rainfall is scanty. तो hot desert में ज़्यादातर वो लोग grow करते हैं और rainfall बहुत ही कम होता है. तो desert vegetation में देखेंगे the hot desert are found along the western margin of the continent in the tropical and subtropical region. ज़्यादातर वो western margin, अगर ये वर्ल्ड मैप है तो ज़्यादातर हमें डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न मार्जिन. ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये सारा एरिया हो गया, ये सब सारा डेजर्ट वेजिटेशन है. ये येलो पार्ट, ये सब सारा ज़्यादातर वेस्ट मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट लाई करता है. वेस्ट मार्जिन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, वेस्ट मार्जिन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट का इधर वेस्ट मार्जिन में, इधर वेस्ट मार्जिन, तो ये ज़्यादातर सारे वेस्ट मार्जिन में लाई करते हैं. So the well-known desert are Sahara, Kalahari, Arabian, Atacama and the Great Australian Desert. Thorny bushes and scrubs are common vegetation of this vegetation along with cactus and acacia. ज़्यादातर यहाँ पर कैक्टस ग्रो करता है एंड अकेशिया ट्री ग्रो करते हैं. Oases have date palms. यहाँ पर डेट भी ज़्यादा ग्रो करता है. Plants have long root, thick bark with waxy stem and leathery leaves to reduce transpiration. अब पानी के खोज में, in search of water, जो रूट्स है वो बहुत ही लंबा होता है, वो बहुत ही डीप अंदर जाता है. थिक बार्क होता है, स्टेम वो लोग का वैक्सी होता है, और जो
लीफ होता है वो लेदरी होता है. हैव यू ऑल हैव सीन एलोवेरा, यू कैन सी कैक्टस, यू कैन सी. तो वो सब का एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि वो सब का जो लीफ होता है वो हल्का लेदरी होता है. द एनिमल विच कैन सर्वाइव the heat like camel, which is called ship of the desert. Reptiles and burrow animals like kangaroo, rats and ground squirrels are generally found here. The cold desert found in the Tibetan plateau in Asia and the Patagonian plateau in South America. Cold desert जो होता है यहाँ पर temperate region में मिलता है, that is Gobi desert, Tibetan plateau एशिया में and Patagonian plateau South America में. These desert are mostly barren. यहाँ पर कोई भी ट्री या किसी भी टाइप का प्लांट ग्रो नहीं करता. ये बैरन रहता है, मीन्स खाली रहता है, जिसे बंजर बोला जाता है. वन कैन फाइंड कोर्स ग्रास, श्रब्स एंड थॉर्नी बुशेस. बहुत ही कम यहाँ पर ग्रास मिलता है, श्रब्स मिलता है, थॉर्नी बुशेस मिलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज तुंद्रा वेजिटेशन. तुंद्रा वेजिटेशन, इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ of the Arctic Circle and north part of Canada, Alaska, southern Greenland and the north part of Eurasia. ये mainly कहाँ पर found होते हैं? cold regions में. in the northern most part, तो यहाँ पर world map का northern most part में ज़्यादातर तुंद्रा रीजन फाउंड होता है. ये पर्पल कलर वाला ये सारा क्या है? तुंद्रा रीजन. ये मोस्टली northern part of any continent it is found over here. Since the climate here is cold and dry, the ground is covered with snow and for most of the year. During the short summer month, when the snow cover melts, mosses, lichens and short grasses cover the ground and they are called meadows. तो यहाँ पर जब समर्स टाइम में, विंटर टाइम में तो हर समय यहाँ पर पोलर आइस कैप स्नो जमा रहता है, लेकिन समर टाइम में जब गर्मी होता है तो स्नो मेल्ट करता है और यहाँ पर मॉजेस, लाइकेंस एंड शॉर्ट ग्रासेस ग्रो करते हैं. So plant such as willow, birch, alder and juniper border the taiga forest. During summer, some flowering plant like mosses and lichens grow. That's all for today. Rest of the topic we will be covering in the next video. Thank you.